हालेलुया। प्रियो, आज पुनरुत्थान पर्व के पहले का 8वां रविवार है और आज का जो संडे है दरअसल CMI की ओर से हीलिंग संडे करके मनाया जाता है। आज का जो विषय है वो इस प्रकार से कहता है कि देवाकडे दुर्लक्ष म्हणजे पापाचा प्रारंभ होय। देवाकडे दुर्लक्ष म्हणजे पापाचा प्रारंभ होय। Our sins begin with refusing to hear God. Our sins begin with refusing to hear God. हमारे पाप की शुरुआत या पाप का प्रारंभ परमेश्वर की अनसुनी करने द्वारा होता है। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। ईश्वर राजा, आपके पाक कलाम को जो पढ़ा गया है, सुना गया है, उसमें मनन करते समय आप हमारे अगुवाई कीजिए। मंदिर जो खुदावन की आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन में बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुंदर से बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। एक बार एक पादरी साहब जो है चर्च में वचन बता रहे थे और जब उन्होंने वचन बताया तो सामने की रो में जो बैठे थे उन्होंने कहा कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये वचन मेरे लिए नहीं है, मेरे पीछे जो बैठे हैं उनके लिए है। फर्स्ट रो में जो बैठे थे उन्होंने कहा कि मेरे लिए नहीं है, किसके लिए है? मेरे पीछे वाले के लिए है। उसके बाद वो वचन सेकंड व्यक्ति के पास गया, दूसरी लाइन में जो बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, किसके लिए है? पीछे वाले के लिए। ऐसा करते करते वो वचन पास ऑन होते गया। हर किसी को यह लगता था कि आज का जो संदेश है वो मेरे लिए नहीं है, किसके लिए है? पीछे वाले के लिए। फिर आखिरी में वो जो दरवाजे के पास जो बैठे हैं उनके पास में गया वचन, उन्होंने भी कहा कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, किसके लिए? मेरे पीछे वाले के लिए। और ऐसे कहते कहते वचन जो है दरवाजे के बाहर हो गया। आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है कि हमारे पापों की शुरुआत वहीं से होती है या प्रारंभ वहीं से होता है जब हम परमेश्वर के वचन को अनसुना कर देते हैं। जेव्हा आपण देवाकडे दुर्लक्ष करतो तेव्हा आपले जे पापाचे प्रारंभ होते, उस समय में ही हमारे पाप की शुरुआत होती है। हमने आज 3 शास्त्र पाठों को जो पढ़ा है, यशायाह उसका पहला अध्याय 1 से 9 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि वहां पर परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए इस प्रकार से आता है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरी जो प्रजा है वो मुझे जानती नहीं और मेरी प्रजा विचार नहीं करती। जो संदेश उनके लिए आता है वो संदेश को वो ग्रहण नहीं करती। कई बार हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि पासवान होने के नाते जो भी बातें हम लोग बताते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारे ये सिर्फ कान की खुजली मिटाने के लिए। कई बार वो वचन हमारे अंदर में जाकर परिवर्तन नहीं लाता। कई बार हम उसको सुनते हैं और यहीं तक थोड़ी देर के लिए हमको अच्छा लगता है, उसके बाद में हम उसके ऊपर मनन नहीं करते या अपने जीवन को कई बार हम बदलना नहीं चाहते। आज का जो वचन में अगर हम लोग देखते हैं, जितने भी शास्त्र पाठ लिए गए, अगर हम लोग दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ते हैं वहां पर भी कुछ ऐसी ही बात जो है पौलुस कहता है रोम की कलीसिया को कि मनुष्य की जाति का पाप किस प्रकार से है कि उन लोगों ने उनको इसलिए बनाया गया था कि वो परमेश्वर की महिमा करें, लेकिन उन्होंने क्या किया? मनुष्यों ने 23 वचन में लिखा है वो अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किसके साथ में उन्होंने जोड़ दिया? नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हमको परमेश्वर ने बनाया कि हम परमेश्वर की महिमा करें, लेकिन हम इस संसारिक वस्तुओं की हम उपासना करने लगे। आगे अगर हम 25 वचन में पढ़ते हैं, वहां लिखा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। हम सृष्टि की हम वर्शिप करने लगे हैं। कई बार हम उस सृष्टिकर्ता को हम लोग भूल गए हैं जिसने हमें बनाया है। जो हमारा आज का मुख्य अंश है
मत्ती उसका 13 अध्याय 10 से 17 वचन में अगर हम लोग देखते हैं, जो दो की वर्ड्स हम लोग वहां पर पढ़ते हैं, 12 वचन और 14 वचन हम लोग पढ़ते हैं। 12 वचन में लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। और 14 वचन पढ़ते हैं, उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन वो हमारे अंदर में बदलाव नहीं ले पाता, या कई बार हमारे अंदर में परिवर्तन जो है हम वचन के द्वारा हम नहीं कर पाते। हालांकि हम कई सालों से सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को। आज का जो संदेश है वो भी शायद आपने कई बार सुना होगा। 13 अध्याय में जो शुरुआत के वचन को हम लोग देखते हैं तो वहां पर बीज बोने वाले का दृष्टांत है। बीज बोने वाले दृष्टांत को कितने लोगों ने आज तक नहीं सुना? कोई है ऐसा जिसने आज तक बीज बोने वाले के बारे में नहीं सुना? हर किसी ने सुना है। हम में से हर एक को, अगर आप संडे स्कूल गए होंगे तो संडे स्कूल से ही बीज बोने वाले का, कुछ नहीं आता होंगे तो बीज बोने वाले का दृष्टांत तो आपने जरूर सुना होगा। और हर बार हमारी प्रार्थनाओं में भी हम कहते हैं कि अच्छी जमीन ने इस तरीके से फल लेकर आया, और हमारे हृदय में भी जो वचन बोया जाता है वो फल लेकर आना चाहिए। प्रियो, आज का विषय कहता है कि आवर सिंस बिगिन, हमारे पाप की शुरुआत कहां से होती है। अगर मैं बात करूंगा पाप के बारे में तो पाप का डेफिनेशन आप क्या कहते हैं? आपके हिसाब से पाप को अगर व्याख्या उसकी देना है या उसको अगर हमको एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज सिन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिन? हाँ, यीशु मसीह को नकारना, ठीक है, और परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना, ठीक है, और कुछ? जानबूझकर परमेश्वर को नकारना, ठीक है, और क्या हो सकता है पाप? कई बार क्रिश्चियन लोग जो है दे आर सो मच ऑब्सेस्ड विथ सिन, है ना। कई बार हम लोग देखते हैं कि जहां मसीह लोग होते हैं वहां पाप की बात करते ही है वो लोग डेफिनेटली। लेकिन मसीहों की नजर में कौन कौन सी चीजों को हम लोग पाप करके मानते हैं? इन जनरल शरीर की अभिलाषा, ये थोड़ा बिब्लिकल अपन बता रहे आंसर। इन जनरल मैं बात कर रहा हूं कि पाप आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? पाप कौन कौन सी चीजें पाप के कैटेगरी में आती है, बताइए मुझे। झूठ बोलना, ठीक है, हाँ, गुस्सा आना, चोरी करना, हाँ, खून करना, ठीक है, किसी के मन को दुखाना, और हाँ, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम नहीं करना। अभी भी हम लोग बिब्लिकल आंसर दे रहे हैं। इन जनरल रोज के डेली यूज में हम किस किस को पाप बोलते हैं? व्हाट इज इमोरल? यस, ओके, कम ऑन, लेट्स टॉक अबाउट इमोरल, है ना। इमोरल जो है, क्या क्या चीजें इमोरलिटी में आती है? इमोरल चीजें कौन कौन सी है? हाँ, ठीक है ना। तो इमोरलिटी में क्या क्या बातें हम लोग बोल सकते हैं? इमोरलिटी है, ये लोग इमोरल व्यक्ति है, तो क्या उसमें इमोरल में कौन कौन से सिन आते हैं? उसमें क्रोध करना, शराब पीना, यस, और सिगरेट पीने वाले, और हाँ, क्या करना? हर्ट करना, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं ना, जैसा स्मोकिंग की बात हम करते हैं, ड्रिंकिंग की बात करते हैं। कई लोगों को हम लोग जब पाप की बात करते हैं हम उसको पाप की कैटेगरी में हम लोग डालते हैं। सो दीज आर लाइक ये जो डेफिनेशंस है, जो हम लोग बात करें कि शराब पीना या सिगरेट पीना या ये चीजें करना, हम इसको पाप की कैटेगरी में हम लोग डालते हैं। लेकिन जब ये चीजें वो करते हैं, वो नुकसान किसको पहुंचा रहे? किसको पहुंचा रहे वो लोग? अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो किसको नुकसान पहुंचाता है? खुद के शरीर को। और अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, किसको नुकसान पहुंचाता है? खुद को भी पहुंचा रहा है और सामने वाले को भी पहुंचा रहा है ना, क्योंकि पैसिव आजकल उससे भी इफेक्ट होता है करके हम लोग देखते हैं। लेकिन कई बार हम पाप को सिर्फ एक ये छोटे से एक बॉक्स में हम बंद करके रखते हैं कि ये जो आदतें हैं यही पाप की कैटेगरी में आती है।
जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो कई बार ये छोटे छोटे जो काम जो लोग करते हैं या बुरे आदतें जो है उसको हम लोग जो है कई बार पाप की कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन उससे भी बड़े बड़े गुनाह हम लोग करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छा कर रहे आप, जो कर रहे करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। नहीं तो बोलेंगे पास साहब ने तो बोला उस दिन, अब हम लोग बिल्कुल बिंदास कर सकते हैं, नहीं। लेकिन और भी उससे बड़े बड़े गुनाह हैं जो परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि ये तुमको नहीं करना है। और पाप की शुरुआत जो होती है, इट जस्ट बिगिंस बाय रिफ्यूजिंग टू हियर गॉड। परमेश्वर के वचन की ओर जब हम अपना कान लगाना बंद कर देते हैं, वहीं से हमारे जीवन में पाप की शुरुआत होती है। आदम और हव्वा पहले जब उनको परमेश्वर ने उनको बनाया तो पहला उनका गुनाह यही है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर ने जो उनसे कहा कि तुम इस पेड़ के उस फल को नहीं खाना है, तो जो परमेश्वर ने कहा उसको उन्होंने सुना नहीं, उसका उनके जीवन में प्रभाव पड़ा नहीं। तो प्रियो, कई प्रकार के हम लोग गुनाह करते हैं और हम लोग कई बार गुनाह को अलग अलग तरीके से हम डिफाइन करते हैं। और कई बार ये जो 12 वचन जो है, जिसको कई बार हम इसको मिस इंटरप्रेट भी करते हैं, 12 वचन जो लिखा है, आप पढ़िए उस वचन को, 12 वचन, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ है उसके पास वह भी ले लिया जाएगा। इसको हम लोग कौन से इसमें हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर? आर्थिक, है ना। हम कई बार किसमें यूज करते हैं? आर्थिक, है ना। जिसके पास में है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा, मतलब गरीब से और भी छीन लो। कई बार हम इकोनॉमिक सिचुएशन में हम इसको डिफाइन करते हैं। कई बार हम वचन को संदर्भ से निकाल कर हम बात करते हैं। यहां पर संदर्भ जो है वो पैसे के बारे में नहीं बोला गया, यहां पर वचन के बारे में कि जिनको वचन का ज्ञान है उनको और वचन का ज्ञान दिया जाएगा और परमेश्वर के भेद को वो समझ पाएंगे, और जिनके पास परमेश्वर का भेद नहीं है उनसे वो भी ले लिया जाएगा। तो जिनको सुनने के कान है वो सुन ले, वो समझ ले। यहां पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन जो बोया गया है उसको अगर आप फलदायी करते हैं तो 30 गुना बढ़ेगा, 60 गुना बढ़ेगा और 100 गुना बढ़ेगा। यहां पर आर्थिक नहीं है, लेकिन हम कई बार ये वचन को हम निकालकर इकोनॉमिक सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं कि हमको परमेश्वर ने दिया है, तो कई बार हम कॉन्टेक्स्ट के बाहर हम लोग बात करते हैं। खैर, उस पर मैं नहीं बोल रहा हूं इस समय में। अगर हम लोग देखते हैं जो पाप की शुरुआत है या पाप का डेफिनेशन हम लोग बात कर रहे थे, तो पाप का डेफिनेशन क्या है? पाप का डेफिनेशन यह है कि फॉलिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के तय किए हुए उस मापदंड से नीचे गिरना। कोई भी चीज को अगर हमको तोलना है या मापना है तो एक मापदंड वहां का रहता है ना, एक बैलेंस है या एक स्टेटस या एक स्टैंडर्ड है। अगर उस स्टैंडर्ड से हम लोग गिर जाते हैं तो वो पाप है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को जीने के लिए भी हमको एक स्टैंडर्ड रखा है। परमेश्वर ने कहा कि ऐसा नहीं करना है तो वैसा नहीं करना है, ऐसा करना है तो वैसा ही हमको करना है। सो देयर इज अ रूल बुक ऑफ लाइफ। हमारा जो जीवन है उसके लिए एक नियम परमेश्वर ने दिया है, और जब हम उस रूल बुक से नीचे गिर जाते हैं, जो परमेश्वर ने नियम तय किए हैं उससे हम गिर जाते हैं, तो वो पाप कहलाता है। बाइबल के अनुसार अगर हम बात करें बिब्लिकली, सिन इज प्राइमरीली अबाउट डूइंग थिंग्स दैट डिस्टर्ब आवर लाइफ टुगेदर एज ह्यूमन बीइंग्स। एक मनुष्य होने के नाते जब हम लोगों के साथ में जीते हैं या अपना जीवन जीते हैं कम्युनिटी में, तो हम जब औरों के साथ जीते हैं तो उस जीवन में जब हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं, अपने फेलो ह्यूमन बीइंग को डिस्टर्ब करते हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग को हम डिस्टर्ब करते हैं, तो वो पाप कहलाता है। अगर हमारे द्वारा किसी का नुकसान हो रहा है तो वो पाप है। अगर हमारे द्वारा किसी को नुकसान पहुंच रहा है हमारी गलतियों के द्वारा, तो वो पाप है। और अगर हम लोग बात करें तो ज्यादातर पाप मनुष्य क्यों करता है? क्यों करता है पाप? क्या इंटेंशन होता है? खुद की अभिलाषा, यानी सेल्फ के लिए वो क्या करता है? पाप करता है। तो कहा जाए इन शॉर्ट सेल्फिशनेस।
अगर मनुष्य जो है स्वार्थी बन जाता है और अपने लिए, खुद के लिए अगर वो कुछ करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो पाप में पड़ जाता है। जरूरत से ज्यादा हम जब अपने लिए हम जमा करना शुरू कर देते हैं, हम कई बार हम पाप में पड़ जाते हैं। पिछले दिनों में जब क्रिसमस का खाना था तो अनाउंसमेंट हो रही थी, है ना, हमारे चर्च में 2-3 बार अनाउंसमेंट किया गया कि जब मटन बनता है तो मटन कितना लेना चाहिए। क्या अनाउंसमेंट किया सेक्रेटरी साहब, कितने कटोरे लेना चाहिए बोले थे? एक कटोरी में जितना आता उतना लेना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग 2-3-4 कटोरी लेते हैं करके, है ना। सो सिन जस्ट बिगिंस फ्रॉम हियर। आपके पाप की शुरुआत कहां से होती है? मटन के कटोरे से होती है। यानी आपकी जरूरत जितनी है, आप अगर उससे ज्यादा आपने ले लिया, यही से पाप की शुरुआत होती है। आपकी जरूरत जितनी है आप लो, आप 4 बार लो, लेकिन पहले सर्व में ही अगर आप बोलेंगे कि पीछे वाले के लिए ना बचे और सारा हम जमा करके अगर रखना चाहते हैं, वो सिन है। आप बाद में आकर दोबारा अगर आप उसी कटोरे में लेकर खाते हो, वो सिन नहीं है, क्योंकि आपने औरों को मौका दिया। आपका मौका हो गया, आपने औरों को मौका दिया, उसके बाद बच गया, देन यू कम बैक एंड देन यू हैव इट। कई बार, यानी छोटी छोटी बातें जो हमारे डेली लाइफ में है, इससे मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार हम केवल उसको जमा करके रखना चाहते हैं, भले हम उसको खाएं या ना खाएं, बाद में भले ही हम उसको वेस्ट करें। इस्राएलियों को भी जो है हर दिन उनको मन्ना मिलता था। परमेश्वर ने उनको कहा कि हर दिन तुम्हारे लिए आकाश से मन्ना बरसेगा, हर रोज तुम्हारे लिए जो है नॉनवेज वहां से आएगा ऊपर से, और उनको यह भी कहा गया कि उसको स्टोर करके नहीं रखना। फिर भी कुछ लोगों को क्या लगा, कल आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग की जब लाइन में लगते हैं, मटन बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करना शुरू करते हैं। और फिर क्या हुआ, उनका जो भोजन था वो सड़ गया, दोबारा वो उसको खा नहीं पाए, उसमें कीड़े लग गए। प्रियो, हमारे पाप की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम स्वार्थ का जीवन हम जीने लगते हैं, जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। और कई बार हम अपने बारे में सोचने से आखिरी वाले के लिए नहीं बच पाता, चाहे वो भोजन की बात करें, चाहे और कोई वस्तु की बात करें। आज समाज में जो समस्याएं हैं ज्यादा से ज्यादा इसलिए है कि मनुष्य स्वार्थी बन गया है। आवर सिंस बिगिंस विद सेल्फिशनेस। जब हम स्वार्थ में आ जाते हैं तो वहीं से हमारे पाप की शुरुआत होती है, और हम कई बार जरूरत से ज्यादा अपने लिए अर्जित करके रखना चाहते हैं। केवल खाने की बात नहीं करूंगा मैं, कई बार पोस्ट के लिए भी जिंदगी भर मुझे ही रहना है, ऐसे भी लोग हैं। एक चर्च में मैं था, मैंने शायद पहले बताया कि नहीं, मुझे याद नहीं। तो वहां पर एक लेडी ऑलमोस्ट जाने ही वाली थी, लास्ट कम्युनियन भी मैंने जाके दे दिया था। तो मुझे चर्च के लोगों ने बोला कि कमेटी के लोगों ने बोला, पास्टर साहब उनको जाकर बोलिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, अभी आप कमेटी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, तो एक काम कीजिए, आप रिजाइन कर दीजिए, ताकि आपकी जगह हम किसी और को कोऑप्ट करके हम लोग ले लें। तो वो लेडी ने मुझे बोला, मैंने जाके उनसे बात किया, उन्होंने बोला कि नहीं पास्टर साहब, मेरा परमेश्वर से वादा है कि मैं मरने तक कमेटी में रहूं। क्या ऐसे लोग नहीं है हमारे बीच में? मुझे ये नहीं समझ में आता कि परमेश्वर से कौन सा कमिटमेंट है कि आपको कमेटी में रहने वाला कमिटमेंट। हम छोड़ना नहीं चाहते, अपने पोजीशन को हम छोड़ना नहीं चाहते। कई बार हम इसमें भी नेपोटिज्म देखने लग गए आजकल, है ना। नेपोटिज्म आप शब्द सुने होंगे आप लोग। बाप गया तो बेटा आएगा, बेटा गया तो उसका बेटा आएगा, वो गया तो और अगला आएगा। क्या ये स्वार्थ नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? अगर आपको मौका मिला है तो आप अपना काम कीजिए, उसके बाद किसी और को मौका दीजिए। जब हम शेयरिंग की बात करते हैं, जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, जब हम मसीहियत की बात करते हैं, क्या मसीहियत एक दूसरे से मिलकर रहने का या कार्य करने का हम नहीं देखते? आज हमारे चर्चेस में हम यही हाल देखते हैं, आज हमारे संस्थानों में हम यही हाल देखते हैं कि जिसके पास है वो छोड़ना नहीं चाहता, और
अपने ही लोगों को उसमें बिठाते रहना चाहता है। दिस इज द फैक्ट। अब सोचिए, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, बट नो प्रॉब्लम, लेकिन ये हो रहा है। आवर सिंस बिगिंस विथ सेल्फिशनेस। हमारे पाप की शुरुआत स्वार्थ से होती है। जब हम स्वार्थ से भर जाते हैं तो हम औरों को नहीं आने देते, हम औरों को मौका नहीं देते। वो मटन का तो छोटा एग्जाम्पल है, शराब का छोटा एग्जाम्पल है, इससे बड़े बड़े भी गुनाह है जो हम लोग कर रहे हैं। फिर क्या फायदा अगर हम हर संडे आकर वचन सुनते हैं। Our sins begins by refusing to hear God. हमारे पाप की शुरुआत जो है वो अनसुनी करने के द्वारा होती है। पहली बात हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पाप की शुरुआत है, इट बिगिंस विथ रिफ्यूजल टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर की आवाज सुनने से जब हम इनकार करते हैं तब हम पाप करते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं आज के वचन में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले आकर उनसे सवाल पूछते हैं। 10वां वचन पढ़िए कोई, मत्ती 13:10। चेलों ने पास आकर उससे कहा, लोगों से दुष्टों में क्यों बातें करता है? हाँ, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है और उनको नहीं। हाँ, क्योंकि चेलों ने पास आकर उससे कहा कि तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह से उसके चेले पूछते हैं कि तू हमेशा पैराबल्स में क्यों बातें करता है। ये जो पैराबल है या दृष्टांत है, इसका मतलब ये है कि अर्थली स्टोरीज विथ हेवनली मीनिंग। उसका जो डेफिनेशन है ऐसा है कि अर्थली स्टोरीज विथ हेवनली मीनिंग। प्रभु यीशु मसीह दैनिक जीवन में से उदाहरण को बताते थे। ये जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, ये हर रोज की घटना थी। हर रोज वो लोग बीज बोया करते थे, हर रोज किसान काम किया करता था, हर रोज जाते जाते रास्ते में बीज गिरते थे, हर रोज होता था कि कहीं पर और जगह बीज गिर जाते, कांटों की झाड़ियों में गिरते थे, काम करते करते हवा के द्वारा भी बीज उड़कर चले जाते थे। हर रोज के दैनिक जीवन से प्रभु यीशु उनको लाइफ लेसन उनको बता रहा है। अर्थली स्टोरीज विथ हेवनली मीनिंग, जो पृथ्वी की कहानियों के द्वारा वो स्वर्ग की गुप्त बातों को समझाना चाहते। तब यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। बाकी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए उनको उनकी भाषा में मैं समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं उनको हमेशा इन बातों से मैं समझाता हूं या पैराबल से मैं समझाता हूं। प्रियो, हमारे पाप की शुरुआत परमेश्वर की आवाज सुनने से जब हम इनकार करते हैं तब वहीं से हमारी पाप की शुरुआत होती है। कई बार हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि ये मेरे लिए नहीं है, ये किसके लिए? मेरे पीछे वाले के लिए है। हमेशा कई बार मैं देखता हूं कि जब वचन बताया जाता है हम सुनते तो, लेकिन हम उसको कई बार मजाक में ले लेते हैं परमेश्वर के वचन। What is the seriousness of that word of God? क्या वो परमेश्वर का वचन मेरे जीवन को बदल रहा है? हम कई बार सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है। तो यहां पर जो पहली बात हम सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने से इनकार कर देते हैं तो हम पाप में पड़ जाते हैं। परमेश्वर आज आपकी उम्र के अनुसार कितने वर्ष से आपसे बात कर रहा है, कितने सरमन्स आपने सुन लिए होंगे। कई लोगों का तो बीटेच भी हो गया होगा, बीडी भी हो गया होगा, एमटेच भी हो गया, डॉक्टरेट भी हो गया होगा आपका वचन में, लेकिन जीवन कितना बदला है। कई बार आप लोग को यह भी लगता होंगे कि पास्टर से ज्यादा वचन हमको पता है, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन परिवर्तन कितना हुआ है। अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं है और अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनने से इनकार कर देते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। हमारे पाप की शुरुआत वहीं से होती है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने से हम लोग इनकार कर देते हैं। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि हमारे पाप की शुरुआत वहीं से होती है जब हम परमेश्वर के वचन को मानने से इनकार कर देते हैं। एक सुनने से इनकार करते हैं, दूसरा मानने से इनकार करते हैं। हियरिंग एंड ओबेइंग। कई बार हम उसकी आज्ञा का हम पालन नहीं करते। परमेश्वर के वचन हमसे हमेशा बातें करते हैं, हमसे कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है, फिर भी जो है हम लोग उसको मानते नहीं है।
अगर हम लोग देखते हैं हमारे चारों तरफ हमको बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सिखाने वाले मटेरियल हमको मिलते हैं। देयर इज लॉट ऑफ गुड टीचिंग अराउंड अस। हमारे चारों तरफ हमको अच्छी अच्छी बातें हमको सीखने को मिलती है। धार्मिक पुस्तकें हम लोग पढ़ते हैं और लोगों के द्वारा हमको वचन हमको दिया जाता है, लेकिन ये सब यूजलेस है अगर हम उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते। इफ यू डोंट ओबे दैट टीचिंग एंड पुट इनटू प्रैक्टिस, हमको जब तक हम उसको लागू नहीं करेंगे, आप कितने ही सरमन सुन ले, अगर आप उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है। कई बार लोगों को चर्च में क्यों अच्छा लगता है जाना? ज्यादातर लोग जब मेन लाइन चर्च से इंडिपेंडेंट चर्चेस में जाते हैं, क्यों अच्छा लगता है उनको? वहां पर क्यों अच्छा लगता है? अच्छा, सबके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं आपके, है ना। कुछ लोगों को पॉलिटिक्स नहीं है करके लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि वहां पे गाना बजाना अच्छा होता है। ज्यादातर हम लोग म्यूजिक के लिए अट्रैक्ट होते हैं कि हमारे यहां तो नाचते नहीं, वहां नाचते हैं, है ना। कई बार उसके लिए बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि हमारे यहां अच्छा वचन नहीं मिलता है, वहां पर अच्छा वचन मिलता है। ठीक है, आप अच्छा गाना गा रहे, आप अच्छा वचन सुन रहे, लेकिन अगर आपने उसके द्वारा अपने जीवन को ही अगर आपने बदला नहीं, उसको अगर इंप्लीमेंट ही नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं है। चाहे कोई भी चर्च में जाए, चर्च आपको नहीं बदलेगा, आपको अपने आप को खुद बदलना है, और वो भी परमेश्वर के वचन के सामर्थ के द्वारा। आपको दुनिया का कोई इंसान नहीं बदल सकता अगर परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में लागू नहीं करते। प्रियो, वचन तो हर जगह मिलता है, हमारे चारों तरफ हमको अवेलेबल है। आप चर्च में नहीं आए तो भी आज तो यूट्यूब में ढेर सारे आपको मिल जाएंगे प्रीचर, अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे। कितने ढेरों संदेश हमने सुने होंगे, लेकिन कितना परिवर्तन आपके जीवन का हुआ है, और इसको कोई दूसरा जांच नहीं सकता। आप खुद जांच सकते हैं, अपने आप को खुद जांच कर देखिए कि कितने वचन मैंने आज तक सुने और कितना परिवर्तन मेरे जीवन में आया है। अगर आपने कर लिया, हर रोज अपना इवैल्यूएशन कीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि हर रोज आप परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं तो आप इवैल्यूएट कीजिए कि परमेश्वर ने ये स्टैंडर्ड रखा है और मैं कहां तक पहुंच पाया हूं। क्या मैं अभी भी नीचे गिरा हुआ हूं, या मैं बराबर यहां पर पहुंच गया? जो स्टैंडर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया है कि यहीं पर मुझे रहना है। वचन इसलिए दिया जाता है कि हर रोज हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हम बदले, हमारा जीवन बदले। कल हम लोग सुन रहे थे वचन शादी में, तो उन्होंने पास्टर साहब ने वहां पर कहा कि बाकी जो किताबें हैं, संसार की किताबें हमको इंफॉर्मेशन देती है। संसार की जितनी किताबें हमको क्या देती है? इंफॉर्मेशन देती है, क्या हमको इन्फॉर्म करती है। लेकिन बाइबल जो है वो हमको ट्रांसफॉर्म करती है। क्या करती है? ट्रांसफॉर्म करती है। लेकिन कई लोग तो ये भी लेके नहीं आते, है ना। कितने लोग लाए आज? फिर से पूछता हूं, बहुत से लोग नहीं लेकर आए। मैं हमेशा कहता हूं आप लोग वचन लेकर आइए। ये जो पुस्तक है ये आपके जीवन को बदलने वाली पुस्तक है, लेकिन कितना बदला है आज तक हमको अपने आप से पूछना है। हमारे पाप की शुरुआत वचन को जब हम सुनने से इनकार करते हैं, दूसरी बात वचन को जब हम मानने से इनकार करते हैं या उसका अभ्यास करने से इनकार करते हैं, तब हमारे पाप की शुरुआत होती है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि हमको उद्धार और पूर्णता तभी प्राप्त होगी जब हम केवल वचन को सुने और वचन का अभ्यास करें। और तीसरी बात हम क्या करें कि हम उस वचन पर भरोसा करें, उस वचन पर भरोसा करें कि परमेश्वर है और परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। कितने लोगों को परमेश्वर के वचन पर भरोसा है हम लोगों की परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर सकता है? तो वो भरोसा होना जरूरी है, तभी आपका जीवन बदलेगा। आप बोलेंगे कि वचन मेरे लिए है ही नहीं, तो कभी भी नहीं बदलेगा आप।
क्योंकि आपने उस वचन को ग्रहण किया ही नहीं। 15 वचन हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा है 15 वचन? मत्ती 13:15। 14 से शुरुआत करते हैं, 14 से पढ़िए। कारण या लोकांचे काय झाले, अंतकरण काय झाले आहे, जड़ झाले आहे। हम लोग इतने साल से हम लोग वचन सुन रहे हैं, तो हमारा जो मन है क्या हो गया है, मोटा हो गया है। क्या हो गया है, मोटा हो गया। यानी अगर आपके हार्ट के ऊपर में अगर चर्बी जमने लग जाए तो अच्छा है कि बुरा है? क्या होगा उससे? स्ट्रोक, हार्ट डिसीज शुरू हो जाएंगे। अगर चर्बी उसके ऊपर जमा होने लग जाए तो आपके लिए खतरा है। वैसे ही यहां पे लिखा है कि उन लोगों का अंतकरण मोटा हो गया। क्यों भैया? हम तो 1918 से क्रिश्चियन है, सेंट थॉमस चर्च के मेंबर है। हमारे बाप दादा के जमाने से तब से सुनते आ रहे हैं। ये पास्टर हमको क्या सिखाएंगे या वो हमको क्या बताएंगे? वचन को जब हम अंगीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं करते, तो हमारा मन कैसा होने लग जाता है, मोटा हो जाता है। कभी कभी कोई बात नहीं मानता है या कभी कभी हम किसी को पनिश करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो सुनता नहीं क्योंकि उसका चमड़ी कैसा है, हम लोग क्या बोलते हैं, मोटी चमड़ी वाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम लोग भी बहुत सारे जन मोटी चमड़ी वाले हो गए। आपको कितना ही परमेश्वर का वचन बताए, कितना ही बोला जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम तो कब से सुनते आ रहे हैं। अभी तक तो हम लोग सबके सब संत थॉमस बन जाना चाहिए था क्योंकि हम संत थॉमस की कलीसिया से हैं, लेकिन अभी तक शुरुआत ही नहीं, क्योंकि हम लोगों का मन मोटा हो गया। आगे क्या लिखा है, उनका मन मोटा हो गया। और क्या है आगे, ते कानानी मंद ऐकतात। मराठी में मंद लिखा है और वहां पे हिंदी में लिखा है कि कानों से ऊंचा सुनते हैं। ऊंचा सुनना मतलब बहरा व्यक्ति अगर है तो हम लोग कैसे उससे बात करते हैं, ऊंची आवाज में, जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है। अब कुछ लोग जो जाते हैं इधर उधर इंडिपेंडेंट चैनल में, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताते भी, फिर भी नहीं सुनते। ऊंचा सुनने की आदत हम लोगों को पड़ गई है, इसीलिए परिवर्तन नहीं हो रहा। और आगे लिखा है, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। उन्होंने अपनी आंखों को बंद करके रखा है वचन की, और उनका ध्यान नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर वो अपनी आंखों को खोलते हैं, अगर वो अपने कानों को खोलते हैं, अगर वो वचन को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा? आगे लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे, और क्या हो जाएगा? वो फिर जाएंगे। फिर जाएंगे मतलब उनका परिवर्तन हो जाएगा और मैं उन्हें चंगा कर दूंगा। हमने जानबूझकर एडमेंटली अपने आप के कानों को बंद करके रखा है, अपनी आंखों को बंद करके रखा है। ऐसा नहीं कि हमको वचन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम में से कोई भी यहां पर जो है हमारे जो मन है या मंद बुद्धि हम लोग नहीं है। हमको सब पता है, वचन बिल्कुल पता है, अच्छे से पता है हमको, लेकिन हम उसको अपने जीवन में कार्य करने देना ही नहीं चाहते। हमने जानबूझकर दरवाजों को बंद करके रखा है। इसीलिए हमारे जीवन में हम परमेश्वर के वचन को दुर्लक्ष करते हैं आणि देवाकडे दुर्लक्ष म्हणजे पापाचा प्रारंभ। जब हम वचन को दुर्लक्ष करते हैं, कई बार मैं देखता हूं कि वचन शुरू रहता, लोग उठकर बाहर जाते हैं। मैं पिछले संडे पे मैंने अनाउंस किया था कि वचन के समय प्लीज बाहर मत जाइए, कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना। यह भी दुर्लक्ष्य है, क्योंकि जब वचन चलते रहता है, अगर आप भटक रहे हैं यहां वहां पर, आप खुद को ही डिस्टर्ब नहीं कर रहे, औरों को भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रियो, कई बार ये छोटी छोटी बातें जो है हमको सिखाती है कि हम किस तरीके से परमेश्वर के वचन को हम दुर्लक्ष्य करते हैं या अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं।
और जब हम अनदेखा और अनसुना करते हैं तो फिर हमारे जीवन से परमेश्वर की आशीष दूर हो जाती है। आज मैं आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ना चाहता हूं। सवाल हमको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं गंभीरता से सुनता हूं जो परमेश्वर का वचन मुझसे कहता है? क्या मैं उस वचन की ओर मैं ध्यान दे रहा हूं, या मैं इस वचन में लिखे गए लोगों की तरह है कि जिनकी आंखें होकर भी वो सुनते, आंखें होकर भी देखते नहीं है और कान होते हुए भी वो सुनते नहीं है? क्या हमारा मन मोटा हो गया है? क्या हमारे मन पे वो चर्बी जम गई है कि हम अब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना नहीं चाहते? प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को हम अगर रोक देते हैं या उसके वचन को हम लोग जब ग्रहण नहीं करते तो हम उस व्यक्ति की तरह है जो जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी की डाली को हम लोग काट रहे हैं, जिस डाली पर बैठे हैं उसी को काटने वाले होते हैं ना। शेख चिल्ली की कहानी आपने सुनी होगी, वो जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। हम वचन सुनकर भी अगर अनदेखा करते तो हम वैसे ही लोग हैं कि जिस डाली पर बैठे हैं उसी को हम लोग काट रहे हैं और हमारा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। प्रिय, आज का वचन हमसे कहता है कि कभी भी परमेश्वर के वचन को अनदेखा ना करें, अनसुना ना करें, और जो सुनते हैं देखते हैं उस पर भरोसा करें। और अगर आप भरोसा करोगे, समझोगे, तो आपका जीवन बदल जाएगा और आपका जीवन बदले, यही परमेश्वर चाहता है। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।